स्थानीय नागरिकों की एक बड़ी सभा के आयोजन के पीछे कोई एक भाव छुपा हुआ था, तो वहां के स्थानीय सन्यासियों ने स्थानीय नागरिकों के अंदर जन जागरण का जो भाव पैदा किया था, वह भाव उन लोगों को प्रेरित कर रहा था देश की स्वाधीनता के लिए। और यही कारण था कि तपसी महाराज यहां पर बीच के कुछ कालखंडों में देशाटन में, यात्रा में, तीर्थाटन में और अपनी अज्ञात साधना में लीन थे। लेकिन जब वो पुनः यहां पर उपस्थित होते हैं, उनका यहां पर प्रकटीकरण होता है, तो उन्होंने कभी भी अपनी उस अधूरी भौतिक जगत की उस यात्रा को विस्मृत नहीं किया। जो देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित हुए थे, उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि का भाव उनके अंदर था, उनके प्रति एक समर्पण का भाव उनके अंदर था। और यही कारण था, यही कारण है कि प्रतिवर्ष आप लोग अपने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उन हुतात्माओं का स्मरण करने, देश के उन शहीदों का स्मरण करने, जिन्हें जाने अनजाने में देश की वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था ने विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है, उनका स्मरण एक देश का एक धार्मिक स्थल ऐसा भी है, एक साधना का एक पवित्र केंद्र ऐसा भी है, जहां पर देश के उन हुतात्माओं को, देश के उन शहीदों का स्मरण होकर के उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि का भाव अर्पित करके देश के अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाने की एक परंपरा है। और मुझे याद आ गया बंगाल का वो विद्रोह, जिसने देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दे दिया। ये वंदे मातरम गान सर्वप्रथम बंगाल के उन सन्यासी विद्रोहियों की देन थी, जिन्होंने जब देखा कि देश के अंदर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए लड़ रही है, उन्हें राष्ट्र की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, यत्र तत्र कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर वह विद्रोह कुछ रूप में ले रहा था। मेवाड़ से उस लड़ाई की शुरुआत महाराणा प्रताप ने की थी। वो लड़ते रहे, उनकी लड़ाई अपने स्वयं के राज्य को बचाने के लिए नहीं थी। उन्हें तो अकबर ने इस बात का आश्वासन दिया था कि केवल एक बार अधीनता स्वीकार कर लो, एक बार अधीनता स्वीकार कर लो, हम मेवाड़ के राजवंश को छेड़ेंगे नहीं, अपना राज का उपभोग करो। लेकिन उन्होंने कहा था कि विदेशी दासता के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने हम सिर नहीं झुका सकते, उनके सामने किसी प्रकार की हम उनकी किसी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप उसके खिलाफ लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के अंदर लड़ते रहे, छत्रसाल लड़ते रहे, यत्र तत्र लड़ते रहे। लेकिन संगठित रूप से जब अभियान प्रारंभ होता है, एक साथ देश की भक्ति और शक्ति का समन्वय जब एक साथ होता है, तो स्वाधीनता के रूप में देश को 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता का आभास हम सबको होता है। और सज्जनों, यह अचानक एक दिन में नहीं हुआ। बंगाल के अंदर भी यही स्थितियां थी। अंग्रेज अपने स्थानीय दलालों के माध्यम से वहां पर लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे। भयंकर उन क्षेत्रों में भयंकर अकाल की स्थिति थी, लोग भूखों मर रहे थे, प्रताड़ित थे, अपमानित थे। और उसमें भी भूखों मर रही मानवता के साथ अंग्रेज और मुस्लिम हुकूमत वहां पर उन लोगों से कर वसूली करती थी। कर वसूली के खिलाफ उस समय बंगाल के सन्यासियों ने एक विद्रोह किया था तत्कालीन देश की हुकूमत के खिलाफ, जो देश की जनता का शोषण कर रहे थे, आम जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें हर प्रकार से पददलित कर रहे थे। उनके खिलाफ नेतृत्व प्रदान किया था बंगाल के सन्यासियों ने। और उन सन्यासियों की परंपरा ने ही इस देश को राष्ट्रगीत दिया, जिसे हम वंदे मातरम के रूप में आज स्मरण करते हैं। हम अपने एक राष्ट्रीय गीत के रूप में जिसे आज हम सम्मान दे रहे हैं, और राष्ट्रीय गीत देश के सन्यासियों का ही विद्रोह की परिणति थी, जिसने देश के अंदर स्वाधीनता के भाव को किसी न किसी रूप में जगाए रखा था। और वह भाव पैदा किया है इस क्षेत्र में तपसी महाराज ने। बड़ी महान परंपरा है देश के संतों की।